बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, पूरी शोरतों से बचाए और सुख सुकून और इज़्ज़त और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बीमारियों से शिफा। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी सबसे पहले तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस प्यारे से दिन के सदके हमें शर्म, हया, इज़्ज़त, आबरू दे और बुरे वक़्त, बुरी शोहरत से बचाए, रिज़्क दे, रिज़्क हलाल खाने और कमाने की तौफीक दे, इज़्ज़तों वाला रिज़्क दे और हमारे परदेश सलामत रखे अल्लाह ताला। तो जो हमारे चैनल का न्यू चैनल का नाम पूछ रहे हैं, वो हमारे चैनल का नाम है जी हैप्पी पाकिस्तानी फैमिली। यहाँ जितनी भी बहनें कमेंटों पे हैं या वीडियो देखेंगी तो हमारे चैनल को देखें, आगे शेयर करें और लाइक भी करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी ये टॉपिक मैं बहुत देर का पहले से छोड़ चुकी थी। जिस चीज़ की समझ ना आ रही हो तो फिर बंदे को वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ना हमारा इनके गांव से रब्ता था, ना हम ख़बरें अंदर की ले सकते थे और ना इधर झूठ, सच, हेट, स्पोर्ट फैला सकते थे। वही बात कहते कोयलों की दलाली। मैं कहती हूँ नहीं, कोयलों के कारोबार में मुंह काला हाथ काले। इसलिए ये मैंने टॉपिक छोड़ दिया था। जिन दिनों में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मेरे पे वीडियोस बनी, मुझे इज़्ज़त नहीं मिली, किसी को इज़्ज़त नहीं मिली, ना साथ बैठने वाली बहनों को इज़्ज़त मिली है, ना इनके हक़ में वीडियो बनाने वालों को मिली, ना रिएक्शन वालों को मिली, ना रिश्तेदारों को मिली। जहाँ रिश्तेदारों को नहीं मिली तो वहाँ रिएक्शन वालों को या साथ बैठने वाली बहनों को, चाहे वो शाहिद के साथ बैठी बहनें, चाहे वो उज़्मा के साथ बैठी बहनें, मिली गालियाँ ही हैं। चाहे किसी ने उज़्मा की सपोर्ट की है, चाहे किसी ने शाहिद की सपोर्ट की है, चाहे वो रिएक्शन वाले हैं, चाहे ये इनकी पूरी फैमिली, गालियों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। सबको गालियाँ। जो बहनें पूरी पूरी रातें बैठ के तो वो सपोर्ट कर रही थी, जहाँ कोई सच बोलना चाहता था कि दोनों साइडों पे, उनको गालियों के सिवा कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से मुझे यकीन करें समझ ही नहीं आ रही थी। जो आ रहा था वो कसम कुरान पाक की, पंजतन पाक की कसम उठा रहा था, चाहे वो शाहिद की फैमिली की तरफ से आ रहे थे, चाहे वो उज़्मा की फैमिली की तरफ से आ रहे थे। इसलिए मैं अपनी अगर बात करूँ अपने चैनल की, मैं अपने चैनल पे सिर्फ अपनी ज़ात की बात कर सकती हूँ। तो यकीन करें एज ए मुसलमान जो बंदा वीडियो बनाता था ना कसम उठा के, तो मुझे यकीन करें वो बंदा सच्चा लगता था। चाहे वो शाहिद वाले थे, चाहे वो मुनीरा सिस्टर वाले थे, चाहे वो उज़्मा वाले थे, चाहे वो बिलाल वाले थे। जहाँ कोई कसम उठाता था ना, यकीन करें मैं कहती थी कोई मुसलमान बंदा झूठी कसम नहीं उठाता। जब मुझे समझ आई कि नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मुझे गालियाँ उज़्मा ने भी दी, मुझे गालियाँ बिलाल ने साथ बैठ के दिलवाई, मेरे पे मुनीर ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की। हालांकि मैं बड़ी अच्छी वीडियो बनाना चाहती थी कि मुनीर पुत्र पहले तू अपने रिश्तेदारों को ना कस्मां उठवा, उन्होंने झूठिया करते, फिर मैं तेरे को माफ़ी मांग लूँगी। क्योंकि हर इंसान को अपनी दुनिया पे अपने सारे हिसाब किताब जो है ना निपटा के जाने चाहिए कि मर के हमारे पास नेकियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। इल्ज़ाम की सज़ा बहुत बड़ी है, तो बोहतान तो बहुत बड़ा है। हमने कौन सा ना शाहिद को आंखों से देखा, ना उज़्मा को आंखों से देखा। हम एक 10-15 मिनट की वीडियो देखते थे, उसमें से हम एक निकालते थे। और अगर मेरी बात करो तो मैं हमेशा से कहती थी हम लोग सिर्फ बच्चों की सपोर्ट पे थे, ना शाहिद ना उज़्मा। हमें नहीं पता उज़्मा सच्ची, हमें नहीं पता शाहिद सच्चा है, हमें नहीं पता कौन सच्चा है। बात ये थी बच्चों के साथ जाती, उस पर एक बात होती थी। तो अगर देखा जाए ना तो ये जितनी वॉइसें लीक हुई, इधर से तोड़ मड़ोड़ के हुई, बाद में वो पूरी वॉइसें निकाली गई। तो अगर ये इधर बैठ के यूट्यूब पे फैलाने की बजाय इदारों में जाया जाता, वही वॉइसें लेके वही सारा कुछ दोनों तरफ से, उज़्मा की तरफ से भी और शाहिद की तरफ से भी, तो वहाँ आपको इंसाफ मिलता। इधर क्या इंसाफ मिले, इधर गालियाँ ही मिली हैं। रात को मैं इस मजबूरी में मैंने वीडियो दोबारा बनाई, मैं चुप्पी कर गई थी। जिन्होंने जो भी कहा, मेरी प्यार करने वाली बहनों ने बहुत गुस्सा किया कि किसी ने कहा आंटी जान के साथ बदतमीज़ी की गई है, किसी ने कहा आपा जान के साथ बदतमीज़ी की गई। लेकिन मेरी कुछ बहनें थी, उन्होंने कहा आंटी जान आपने बिल्कुल नहीं बोलना, छोड़ दें। जब आप ये टॉपिक छोड़ चुकी है ना, तो मुझे भी पता जो किसी को गाली देता है ना वो पास नहीं होता, तो वो गालियाँ उसको वापस लौट के मिलती हैं और लगती हैं। मैंने किसी को गालियाँ दी नहीं हुई थी और मुझे कोई डर ही नहीं था। दी भी हैं जो दे रहे हैं तो वो उनकी गर्दन गुनाह, मुझे नहीं है। ठीक हो गया। रात मैंने जो जाहिद खान की वीडियो देखी है ना, मुझे काफ़ी दिनों से मतलब लग रहा था कि जी सुलह होगी, सुलह हो गई। गफ़ार की वीडियो भी आ रही थी, बिलाल की वीडियो भी आ रही थी, तो
पता लग रहा था सुलह होगी सुलह। तो जो जाहिद खान की मैंने रात को वीडियो देखी वो मैंने पूरी सुनी। वीडियो उस पर काफ़ी बहनें थी, वो भी कमेंट कर रही थी, उन्हें भी दुख हो रहा था कि मतलब ये अगर सुलह हो गई है तो शुरू से अगर जाहिद खान को देखे, हमें देखे, जिस चीज़ के भी बहनों को भी देखे जो साथ बैठती थी। और हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि इनकी सुलह हो जानी चाहिए, जिस पे मुझे अरसलान ने दो के जवाब दिया कि परी रिएक्शन वाली आंटी ने ये कहा हमने कोई सुलह नहीं करनी, और पूरे खुलासे खोले थे उसने खुद। ठीक है, तो उस पर मैंने बात की भी कि आपका दिल करे सुलह करो, दिल करता ना करो, भी आपके रिश्तेदार हो, करनी है करो, नहीं करनी ना सही। तो बस उसके बाद मैंने टॉपिक ही छोड़ दिया। जब मैंने भी देखा तो जाहिद खान को भी गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि वो कह रहा मेरी बीवी को गालियाँ पड़ रही हैं और नाम ले ले के पढ़ रही हैं या जो भी है। तो फिर उसने बड़ा सख्त सवाल किया कि मुनीरा अपा और जो है वो स्टार अंकल है वो एक वीडियो बनाई इदारों पे, ये वो। तो काफ़ी बहनों ने कहा बिल्कुल जी सही बात है। मैंने कहा जी मैं भी बिल्कुल वीडियो इस चीज़ पे बनाऊंगी, क्योंकि हमें भी सिर्फ एक हेट स्पोर्ट, क्योंकि एक कंटेंट था, यूट्यूब ने एक कंटेंट दिया हुआ था रिएक्शन का, जिस पे हम एक रिएक्शन दे रहे थे, ना गाली ना कोई मंदा ना कोई कुछ, एक बात थी उस पर गालियाँ दी जा रही थी, हमें भी गालियाँ पड़ी थी। पेंडू मुंडे ने भी रात को लाइव लगाई है। तो मैंने कहा मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगी कि पूरी ऑडियंस में बहनों को भी गालियाँ पड़ी हैं, हमें सबको गालियाँ पड़ी हैं। जो भी चले हम तो डॉलर कमा रहे थे, जो बहनें साथ बैठ रही थी दोनों साइड पे वो तो डॉलर नहीं ना कमा रही थी, उनको भी गालियाँ पड़ी, उनको भी बुरा भला कहा गया, जिधर से भी दोनों साइडों से। ठीक हो गया, मैंने कहा मैं भी इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी। उतने देर में ना मुनीरा सिस्टर और उस्ताद भाई की लाइव आ गई, तो उस पर उन्होंने आप पूरा क्लियर कह दिया कि जी हमारी कोई सुलह नहीं हुई, झूठ बोला जा रहा है, वहाँ देसी डोज भी आ गया, सारी बहनें भी उधर चली गई। मैंने कहा ये भी कौन सी बात है। अब वो कह रहे हैं कसम खा रहे हैं मदीने वाले दी कसम, अज दा बड़ा पाक दिन है तो सानू दी कसम, असी कोई सुलह नहीं की, झूठ बोल रहे हैं। यकीन करें मैं ना सर पकड़ के बैठ गई कि इतना बड़े बड़े झूठ, अगर इनकी सुलह नहीं हुई तो वो किस तरह धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमारी सुलह हो गई है। तो यकीन करें मुझे इतना दुख होता है ना ये चीज़ें देख के कि हमने मर जाना है और ये चीज़ें इधर रह जानी है। चाहे कोई गालियाँ दे रहा, कोई भी गालियाँ दे रहा है, चाहे कोई झूठ बोल रहा है, चाहे अगर सुलह नहीं हुई तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं। या उन्होंने फिर जब स्टार भाई और मुनीरा आपा ने लाइव लगाई है तो फिर उन्होंने बराबर पे आके अब्दुल स्टार ने या बिलाल ने इन्होंने क्यों आके इधर लगाई नहीं लाइव के हम सच्चे और ये झूठ बोल रहे हैं, ये सुलह हो चुकी है। तो यकीन करें ना मेरा इतना दिल बुरा होता है ना कि वाकई हमें इस टॉपिक में आना ही नहीं चाहिए था, रिएक्शन ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं था। इसमें फजूल में जो बहनें बैठी हैं उन्होंने भी गालियाँ ली, उन्हें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए था कि हमें इस टॉपिक में नहीं आना चाहिए था। और मैं तो सोचती बिल्कुल इतना हो कि वाकई हमें इस टॉपिक पर नहीं आना चाहिए था, कि जिसमें सिवाय गालियों के कुछ मिला ही नहीं और झूठ सच का पता ही नहीं चला। अब अगर उनको देखे तो लग रहा था इनकी सुलह होगी, चलो जी अल्लाह का शुक्र है सुलह होगी, कि गंद ख़त्म होगा, उसने तलाक ले ली है और आगे उसकी मर्जी जहाँ मर्जी निकाह करे। एक शरीयत है में उसको इजाज़त दी है शरीयत ने, एक अल्लाह ताला का हक़ है कि मियाँ बीवी की अगर नहीं बन रही तो वो तलाक ले, तरीका गलत था। मैं आज भी कहूँगी तरीका गलत था, नहीं मियाँ बीवी की बन रही थी, बच्चों को पकड़ती माँ बाप के पास चली जाती, चचा जो चचा इसके साथ बैठ जाती, तलाक लेती, आराम से जिसके साथ दिल करता निकाह करती, ना नहीं तो बगाने बच्चे कोई नहीं संभालता, बच्चे बाप के पास रहने देती और खुद आराम से एक तरीके से ली उसने फुलाई है। तो अब जिससे मर्जी वो निकाह करे, ठीक हो गया। तो बात वही आ जाती है कि इधर वही रोज तेरी माँ तेरी बहन तेरी माँ, मैंने तू जवाब दे तू, और हम लोगों से जवाब लेने की बजाय आप आपस में जवाब लेंगे, जाके अदालत दो, जाओ केस करो, सारा दिन अदालतों के वकील भी होंगे ने, जज भी होंगे ने, सारे केस किए जाते हैं। तो मैं यकीन करें मुझे इतना दुख हो रहा है ना, इतने बड़े बंदे हो के किस तरह झूठ बोलते हैं। क्या इज्जत रह जाती बंदे की अपनी ही ऑडियंस के सामने, कि जो सारे एकदम से खिलाफ हो गए थे उन दोनों मियाँ बीवी के, मुनीरा और मुनीरा सिस्टर और स्टार भाई के, सारी ऑडियंस खिलाफ हो गई कि भाई इन्होंने झूठ बोला, और उन्होंने आके कस्में उठा के कह दिया। अब दूसरी पार्टी सारे उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो खुदा रहा इस टॉपिक को इस तरह नहीं, अदालतों में जाओ, इज़्ज़त आबरू के साथ जो झूठ है झूठ करो, सच है सच करो, ना अपने घर की औरतों को रुसवा करो, जलीलो ख्वार करो, और ना साथ वाले बैठने वाली बहनों को रुसवा करो, ना हिटरों स्पोर्टरों को गाली गलोच दो, ना रिएक्शन वालों को गालियाँ दो। ये बिल्कुल वो 17 वाला टॉपिक चला, उसमें भी यही कुछ था, और आज तक सच झूठ नहीं निकला और वो करोड़ों के मालिक बन गए। इस वजह से ना तो वाकई एकदम से मेरा दिल बहुत बुरा हुआ था। मुनीरा सिस्टर और जो है
स्टार भाई साहब के लिए कि इन लोगों की वजह से अगर इन्होंने सुलह करनी थी तो इन लोगों ने सारे ज़माने को गालियाँ पड़वाई, चाहे वो रिएक्शन वाले थे, चाहे इनके रिश्तेदार थे, चाहे ये खुद थे, उन्हें भी बड़ी गालियाँ पड़ी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आगे कसमें कुरान उठा लिया कि जी हम हमारी कोई सुलह नहीं हुई। तो अब मुझे यकीन करें दूसरी फैमिली पे दुख हो रहा है कि आप लोग क्यों इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, और इस दिन में भी आपने अगर झूठ बोला तो बहुत गलत किया। मेरी वीडियो बिलाल देखता है, वो ज़रूर इस चीज़ का जवाब देगा कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं तो वैसे ये टॉपिक छोड़ चुकी थी, लेकिन जब रात को सब ने देखा बात की तो मैंने कहा मेरा भी हक बनता है, क्योंकि हमारे साथ भी बदतमीजियाँ की गई और हमारे साथ भी बहुत कुछ किया गया। हालांकि रिएक्शन वालों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, ना रिएक्शन वालों को गालियाँ देनी चाहिए, एक दलील से बात करनी चाहिए, और सच को सच और झूठ को झूठ। हमें शायद सच्चा लग रहा है ना, हम शायद को कहें, हम उन्हें उज़मा सच्ची लग रही वो उनको कहें। तो गाली गलौज के तो मैं हमेशा खिलाफ थी, और जिन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं उनको अल्लाह ताला खुद जो है जवाब मिल चुका होगा अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि मैंने किसी को आज तक गालियाँ दी नहीं है। तो बाकी अब दूसरी पार्टी का देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि बिलाल वाले क्या जवाब देते हैं। उन्होंने तो रात अपनी सफाई कर दे दी है, अब देखते हैं वो किस सफाई देते हैं। तो जी हमारे न्यू चैनल का नाम जो पूछ रहे हैं वो जी है हैप्पी पाकिस्तानी फैमिली। जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें, चाहे हेटर चाहे सपोर्टर, चाहे रिएक्शन वाले, चाहे जो हैं वो व्लॉगिंग करने वाले, हमारी कम्युनिटियाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिसका दिल करे, जिसके दिल में आंटी जान की मोहब्बत आए, प्यार आए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे फरवरी के बाद 8000 घंटा हो जाएगा, मुझे इस चैनल की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम्युनिटियाँ लगाएं, चाहे हेटर हैं चाहे सपोर्टर हैं। आज मेरा वही सपोर्टर होगा, चाहे वो दोनों पार्टियों में से कोई भी है, जो मेरी वीडियो को आगे लेके चलेगा, इसकी मेरी सपोर्ट चैनल की करेगा और इसको कम्युनिटी लगाएगा या शेयर करेगा या अपने चैनल पे इसका नाम लेगा, वो मेरा मोहसन है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम रिएक्शन वाले जस्ट एक रिएक्शन देते हैं एक वीडियो को देख के। हमारी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई झूठा नहीं, कोई सच्चा नहीं है। सच्चे हैं तो सारे सच्चे हैं, हमें कोई पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, रखिएगा दुआ में, आप हमें भी याद, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।